हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है बीटा फंक्शन, जो आप लोग का बीटेक में पूछा जाता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे बीटेक का बीटा फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? बीटा फंक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन। तो देखिए, बीटा फंक्शन देखेंगे सबसे पहले। तो बीटा फंक्शन का बीटा फंक्शन क्या देखेंगे? बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का स्टेटमेंट इसका जनरल फार्मूला होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से अपन 1 तक एक्स टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। क्या होता है इसका जनरल फार्मूला? बीटा एम एन इज इक्वल टू, इसको डिफाइन किया जाता है डिफाइंड एज क्या, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 से एक्स टू दी पावर m माइनस n 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 dx। यह बीटा फंक्शन है जिसका यानी कि दिया गया है एम एन ग्रेटर देन 0। यह जनरल फार्मूला है इसका। तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे प्रूव करने का। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन का। बीटा फंक्शन का पहला प्रॉपर्टीज है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। क्या है इसका पहला प्रॉपर्टीज? बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक, तो ऐसा इसको हम लोग प्रूव्ड करेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बना के देखेंगे। ठीक, इसका पहला क्या है प्रॉपर्टीज बीटा फंक्शन का? बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक, तो देखिए हम लोग प्रूव्ड करते हैं। ठीक, इसके LHS पार्ट से चलेंगे। LHS पार्ट है बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या है? तो LHS पार्ट बीटा एम एन है। बीटा एम एन का हम लोग का स्टेटमेंट भी जिसे यानी कि प्रूफ डेट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक, दिया हुआ है। तो देखिए, तो हम लोग बीटा एम एन हम लोग को पता है 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक, इतना दिया हुआ। तो अब हम लोग को प्रूव्ड करना है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। तो हम लोग का एम एन तो ऑलरेडी बीटा एम एन पता है, उसके बाद बीटा एन एम लाना है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्यों करेंगे? क्योंकि बीटा का ऐसा निकला है तो एम एन का यहाँ है। तो जब यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 आएगा, उसके बाद बीटा एन एम आएगा। इसलिए हम लोग इसको 1 माइनस एक्स के इक्वल y ले लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। क्या होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के सापेक्ष अवकलित करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 0 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, यानी कि dx का वैल्यू क्या देगा? माइनस dy। तो देखिए, तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, इसलिए dx इज इक्वल टू माइनस dy। ठीक, तो अब हम लोग का जो dx इज इक्वल टू माइनस dy है, इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक, तो देखिए, इसना आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग मिटाते हैं। तो बीटा फंक्शन देख रहे थे जिसका क्या था जनरल फार्मूला?
बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, 0 to 1 है, उसके बाद एक्स टू दी पावर m माइनस एन इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर क्या है n माइनस 1। तो हम लोग प्रूव क्या कर रहे थे, बीटा एन एम इज इक्वल टू प्रूव करना था बीटा एन एम। तो इसका क्या दिया हुआ है 1 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 इंटू प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग इतना को क्या माने थे y माने थे, और डी एक्स का वैल्यू क्या आया माइनस डी वाई। तो देखिए रख दीजिए, इतना आ गया। तो जैसे हम लोग क्या माने थे 1 माइनस एक्स के इक्वल y माने थे। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। ठीक, तो अब हम लोग लिमिट चेंज कर लेंगे। तो क्या था 0 to 1, तो क्या हो जाएगा तो 1 to 0, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एम माइनस 1 डॉट, और 1 माइनस एक्स को तो y माने n माइनस 1 डी एक्स। नहीं, डी एक्स का क्या वैल्यू आया था माइनस डी वाई, माइनस डी वाई। माइनस को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 to 0। उसके बाद अब इसको पहले लिख लीजिए y के पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई के पावर m माइनस 1 डी वाई। तो सिमिलरली देखिए आप लोग इतना आ गया, हम लोग का इतना था, तो इसको y x है तो इतना आया, y है सिर्फ खाली वेरिएबल चेंज है, लेकिन सब कुछ सेम है। तो यहाँ n माइनस 1 m माइनस 1 यानी कि बिट माइनस में आ जाएगा। लेकिन इसका एक होता है क्या, तो देखिए माइनस, जब सिमिलरली आप लोग लिखते हैं, जैसे प्रूव करना रहेगा आप लोग का, वो आता है गामा फंक्शन में। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक, तो ऐसा कोई दिया हुआ है, इसको पहला समीकरण मानिएगा, और दूसरा समीकरण जब आई इज इक्वल टू कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ आई के पावर माइनस वाई डी वाई कीजिएगा, कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ सिमिलरली देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स को के पावर क्या लिख लेंगे माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1, डी वाई है, डी वाई है, और यहाँ पर क्या था डी एक्स का वैल्यू माइनस डी वाई, और डी वाई तो माइनस जैसे लिखा हुआ है डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स। ठीक, माइनस यहाँ लिखने से पहले यहाँ पर माइनस लगा देते थे तो ऑलरेडी हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी क्या देगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 एक्स टू दी पावर बर n माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 डी एक्स। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से सिमिलरली एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1, यह भी होता है। ठीक, यह कैसे आता है जिस कारण से लिखा जाता है। ठीक, तो सिमिलरली आप लोग जानते हैं बीटा एम एन है, यहाँ पर m है तो m आया, n यहाँ पर तो n आया, बीटा एम एन आया, यहाँ पर n है यहाँ पर m तो बीटा एन एम आएगा। तो इसका क्या देगा बीटा एन एम। तो प्रूव्ड में क्या पूछ रहा है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम पूछता है। यही आप लोग का पहला प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखिए दिखाते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। बीटा फंक्शन। ठीक, तो बीटा फंक्शन का क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बीटा फंक्शन का पहला प्रॉपर्टीज देख लिए, और हम लोग अब दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज सेकेंड है, कहता है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या कहता है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बीटा एम एन इज इक्वल टू इसका जनरल फार्मूला 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1
इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक, तो अब हम लोग x दूसरा प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका सबसे पहले क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ऐसा कर सकते हैं तो हो जाएगा डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा के अपेक्ष करेंगे। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी साइन स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तो आप लोग हम लोग तो जाने लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह कैसे आता है, तो इसको चेन रूल लगाइए, देखिए तो इसके रिस्पेक्ट में रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय डी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो जैसे लिखते हैं x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो n x के पावर n माइनस 1। ठीक, तो इसी तरह इसके रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या है, साइन है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा के पावर 2 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं हो तो डायरेक्ट लिख देता, क्या गलती, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखिए तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक, तो अब हम लोग का यह जो इक्वेशन है बीटा फंक्शन उसमें पुट अप कर देंगे। तो नाउ बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, तो x को क्या माने हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस, तो x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर n माइनस 1, और dx का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इतना लिखेंगे। तो देखिए तो 1 0 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा के पावर 2m माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन थीटा के पावर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 2m माइनस 1 में तो हो जाएगा 2m माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा के पावर 2n माइनस कॉस थीटा के पावर 2n माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग ऊपर मिटाते हैं, जगह कम है। ठीक, बीटा फंक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, उसके बाद उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बीटा एम एन का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक, तो इसमें पुट अप किए, इतना आया। तो देखिए बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, तो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा के पावर, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा के पावर 2m माइनस 1, अब बट्टे साइन थीटा लिखेंगे तो कोई गलती, क्योंकि साइन थीटा के पावर 2m माइनस 2 अब है, इसको देखिए साइन थीटा के पावर 2m माइनस 1 अब बट्टे साइन थीटा, तो फिर माइनस में सिमिलरली है a बाय ए, दोनों मानिए ए बी के पावर क्या है, जैसे ए स्क्वायर के पावर m माइनस 1 है, इस पे करेंगे तो क्या होगा 2m माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे a टू दी पावर 2m माइनस 1 अब बट्टे a लिखेंगे तो गलती कैसे होगा, जैसे a का पावर में जुड़ता है तो पावर 1 है तो भाग में पावर घटता है, गुना में जुड़ता है, तो a का पावर 2m माइनस 1 करेंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा 2m माइनस 2। ठीक, इसी तरह इसको लिख लिए
साइन के फॉर्म में, ठीक। इसी तरह जाएगा साइन ऊपर तो 2m माइनस वन तो क्या होगा 2m माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह कॉस थीटा के पावर 2m माइनस है तो इसको भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा के पावर 2n माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। तो ऑलरेडी 2 को बाहर कर लेंगे, अच्छा रहने दीजिएगा, 2 को हम बाहर बाद में कर लेंगे। तो देखिए क्यों लिखे, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में है हमको हटाना है, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक। अभी होगा कहानी खत्म, इसको हटाइए। तो देखिए साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, ठीक। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन थीटा 2 पहले बाहर कर लेते कांस्टेंट टर्म, ठीक। साइन थीटा के पावर 2m माइनस 1 और कॉस थीटा के पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। यही आप लोग का बीटा एम एन का आया कब, जब थीटा अगर बीटा फंक्शन कहे निकालने के लिए जिसमें आप लोग को थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का वैल्यू पता रहे, जैसे थीटा दे देगा π/3, π/4, π/6, ठीक। तो अब यानी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू फार्मूला लगाना है। क्या आया फार्मूला, तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो बीटा इज इक्वल टू आप लोग का बीटा एम एन इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन थीटा के पावर क्या है 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा के पावर 2n माइनस 1 डी थीटा, ठीक। इतना आ गया, यह आप लोग का एंगल फार्मूला हो गया बीटा फंक्शन का, ठीक। तो देखिए हम लोग बीटा फंक्शन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, ठीक। जैसे अभी आप लोगों ने बीटा एम एन का जनरल फॉर्म 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power n minus 1 dx पर है। अगर आप लोग का क्वेश्चन रहे बीटा 1 इज इक्वल टू इतना, तो निकालने के लिए सबसे पहले जानते हैं तो बीटा एम एन का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, उस पर रख देंगे। तो बीटा तो m के जगह पर 1 का वैल्यू, n के जगह पर 1 का वैल्यू, ठीक। तो 0 to 1 x टू दी पावर क्या होगा 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर n का वैल्यू भी 1 dx। तो देखिए 0 to 1 x टू दी पावर 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर भी 0 dx, यानी कि कोई चीज़ के x की पावर 0 तो 1/1, लेकिन 0 कोई चीज़ के पावर तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू dx, तो क्या देगा 0 to 1 dx, और dx का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं x होता है 1 to 0, तो 1 माइनस 0 क्या दिया वैल्यू 1 दे दिया। इसी तरह आप लोग एक क्वेश्चन है प्रूव कीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा तो सब क्वेश्चन बनेगा। जैसे कहेगा बीटा 0 to 0, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 जानते हैं x टू दी पावर m माइनस n होता है, तो m माइनस n तो 0 माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, n का वैल्यू 0, तो 0 में से 1 घटा लीजिए dx। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 और उसके बाद x के पावर क्या हो जाएगा -1, 0 में से घटाएंगे इंटू 1 माइनस एक्स के पावर भी -1 dx। इसी दे यानी कि -1 तो कहाँ चलाएगा, तो बट्टा में 1/x इंटू 1/1 माइनस एक्स dx। क्या कर लेंगे 0 to 1 1/x इंटू 1 माइनस एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/x² x माइनस एक्स dx। इतना आगे आप लोग का क्या आया बीटा 0/0 करना है ना, इतना आ गया। तो देखिए
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी कि बीटा जीरो जीरो का बीटा जीरो जीरो का क्या देगा? इम्प्रॉपर। क्या देगा? इम्प्रॉपर। इसका वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा? इम्प्रॉपर। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को गामा फंक्शन से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।